दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम कैमप्लास्ट सनमार्क के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इस कंपनी की अगर हम बात करें तो 1985 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि 36 ईयर्स इस कंपनी को चलते हुए हो चुके हैं, यानी कि 35 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये कंपनी है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने का काम करती है। इंडिया में इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब इंडिया में जो केमिकल्स हैं जो ये कंपनी बनाती है वो इंडिया के अंदर ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अब ये कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करती है, तो उसके अलावा सबसे पहले आता है स्पेशलिटी पेस्ट पीवीसी रेसिन। उसके अलावा स्टार्टिंग मटेरियल्स हो गया, एग्रोकेमिकल्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स भी कंपनी बनाती है और फाइन केमिकल्स में भी कंपनी का कामकाज है। तो यानी कि तरह तरह के केमिकल्स यहाँ पे ये कंपनी बनाने का काम करती है। और अगर आप देखोगे तो उसके अलावा कंपनी क्लोरोकेमिकल्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, रेफ्रिजरेंट गैस और इंडस्ट्रियल सॉल्ट ये भी बनाने का कंपनी काम करती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो कंपनी का प्रोडक्ट है, यानी कि जो कंपनी प्रोडक्ट बेचती है वो बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पर एकदम डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी का हमें नजर आता है। अब यहां पर अभी कंपनी की अगर हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो अभी कंपनी की 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। इसमें से 3 है मैटर बेरीगई में यहाँ पे सिचुएटेड है, और उसके अलावा अगर हम एक की अगर हम बात करें तो एक पुडुचेरी के अंदर है। यहाँ पे कंपनी की टोटल 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, यानी कि 4 जगह ये स्पेशलिटी केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। अब यहां पर इस कंपनी की ताकत क्या है, तो देखिए कंपनी की अगर हम बात करें तो पेस्ट पीवीसी रेसिन ये इसकी सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है। यानी कि अगर इंडिया में पेस्ट पीवीसी रेसिन को अगर कोई सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर करता है तो वो ये कंपनी करती है। तो अगर कभी भी इन केमिकल्स की अगर डिमांड मार्केट में बढ़ेगी तो वहां पर इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें जंप होता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट ये कॉस्टिक सोडा का मैन्युफैक्चरर है, और उसके अलावा लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का साउथ इंडिया के अंदर। यहां पर अगर आप देखोगे अर्ली मोड एडवांटेज यहां पे इस कंपनी को मिलता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि इनके पास लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मतलब अगर कंपनी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहेगी तो मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्ट इनके पास अवेलेबल है। तो अगर कभी भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिमांड अगर मार्केट में बढ़ती है तो वहां पर इस कंपनी को सबसे ज्यादा बेनिफिट होता हुआ हमें नजर आएगा। अब उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी मुझे नजर आती है। एक इनकी जो मैनेजरियल टीम है वो भी काफ़ी अच्छी है, और उसके अलावा जो क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग पे कंपनी फोकस करती है, इनके जो प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और कंपनी का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है खास करके वो भी बढ़िया है। अब यहाँ पे ये कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है, मतलब जो आईपीओ का पैसा यहाँ पे कंपनी रेज कर रही है उससे क्या करेगी, तो देखिए उन्होंने जो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को इश्यू करवा रखा है उसको कंपनी जल्दी रिडीम करवाना चाहती है। यानी कि उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है उसको कंपनी बचाना चाहती है। वो ये देख रही है कि हम पैसा रेज करके जो भी हमारे डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको हम पैसा दे देते हैं, और फिर हमें जो इंटरेस्ट पेमेंट हम दे रहे हैं वो हमें नहीं देना पड़ेगा, और फिर हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं तो देखिए 19 में अगर आप देखोगे 1266 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू था। फिर वहां पर अगर आप देखोगे 1 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू गिरा था। लेकिन ये जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है 2021 वाला, इसमें 3815 का कंपनी का टोटल रेवेन्यू। तो ऐसा क्या हो गया एक साल में कि कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे 3 टाइम्स बढ़ा है। देखिए जो चाइना ने जो केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग बैन की है उसमें जो इंडिया की जितने भी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं इंडिया की, उनकी डिमांड बहुत बढ़ चुकी है, और इनका जो बात करते तो इनके जो एक्सपोर्ट से खास करके वो बहुत बढ़ चुके हैं। तो इसीलिए हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पे जो स्पेशलिटी केमिकल्स की कंपनीज हैं वो लिस्ट हो रही है, क्योंकि इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए ये केमिकल बिजनेस के अंदर मुझे एक इशू नजर आता है, वो ये है कि अगर चाइना जैसी कंट्री पॉल्यूशन की वजह से अगर केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग बैन कर सकता है तो हमारा इंडिया क्यों नहीं। तो इसीलिए कि अगर आप किसी भी केमिकल कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपके लिए हमेशा एक ये प्रेशर बना हुआ रहेगा।
अगर हम मार्जिन परसेंटेज की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे पिछले साल ऑल्दो मार्जिन कंपनी के कम हुए थे, लेकिन इस बार देखिए 10.8% का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट का मार्जिन परसेंटेज निकल कर आया है। देखिए अभी जो ऑन डेट अगर हम बात करें तो कंपनी के ऊपर जो लोन है लगभग 3100 करोड़ का कंपनी का ऑन डेट डेट है, यानी कि इतनी उधारी कंपनी ने ले रखी है, इतना लोन कंपनी को रीपे करना बाकी है। और अभी अराउंड 1300 करोड़ का यहाँ पे कंपनी फंड रेज कर रही है फ्रेश इश्यू के फॉर्म में, यानी कि कंपनी के पास जाएगा। यानी कि अगर अब यहाँ पे 1100 करोड़ का लोन अगर कंपनी चुकाती है तो इसके बाद कंपनी का सिर्फ 2000 करोड़ का ही लोन बचेगा। तो मेरे ख्याल से वहां पे फिर कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो भी हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर कंपनी का डेट कम हो जाएगा, कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट कम करना पड़ेगा और वो सीधा कंपनी के नेट प्रॉफिट पे हमें जाता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए अगर हम इस आईपीओ की अगर हम बात करें तो 10 तारीख को ये आईपीओ खुल रहा है और 12 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। तो इन आईपीओ में जिनको अप्लाई करना है तो देखिए अभी जो 4 से 6 जो आईपीओ खुल रहे हैं उनका जो रिफंड है वो 12 तारीख तक आ जाएगा, मैं आपको पहले ही बता दूं। अब इसके अलावा अगर हम प्राइस की अगर हम बात करें तो 541 का यहाँ पे कट ऑफ प्राइस है और एक लॉट में यहाँ पे 27 शेयर्स हैं और मिनिमम आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना है और बीएससी और एनएससी पे ये लिस्ट होने वाला है। अगर इश्यू साइज की अगर हम बात करें तो 3850 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 1300 करोड़ का फ्रेश इश्यू है, यानी कि ये पैसा कंपनी के पास जाने वाला है जो कंपनी अपना डेट रीपे करने के लिए यूज करने वाली है। और अगर ऑफर फॉर सेल के बारे में अगर हम बात करें तो 2550 करोड़ का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है। ये कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं जो अपना कुछ स्टेक बेच रहे हैं उनके पास ये पैसा जाने वाला है। अब ये देखिए 18 तारीख को यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 20 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट बैंक अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 23 को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे और इसकी जो ट्रेडिंग है यानी कि जो इसकी लिस्टिंग है वो 24 अगस्त को यहाँ पे चालू हो जाएगी। अब अगर हम इसमें अगर आपको मिनिमम एक लॉट के लिए अगर आपको रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है तो आपके पास 14,660 रुपए होने चाहिए और मैक्सिमम आप रिटेल कैटेगरी के अंदर 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपके पास 1,89,891 रुपीज होने चाहिए। ये देखिए 541 का कट ऑफ प्राइस है, उसको आप मल्टीप्लाई बाय 27 करेंगे तो 14,607 निकल कर आएगा। और अगर आपको 2 लाख से ज्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आप मेरे ख्याल से HNI कोटा या NIA कोटा में लगा सकते हैं। अब यहां पर वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो यहां पे जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो है 30.60, यानी कि अगर हम कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहां पे अगर हम कंपनी का देखें कट ऑफ प्राइस पे तो वो निकल कर आता है 17 का। तो यहाँ पर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से तो काफी अट्रैक्टिव नजर आता है, क्योंकि जो अभी अगर आप दूसरे आईपीओ अगर आप देखोगे जो दूसरी केमिकल कंपनीज हैं वो 50 की भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो के ऊपर ट्रेड हो रही हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई इशू नजर नहीं आते हैं, लेकिन इनका जो नेट एसेट वैल्यू यानी कि जो इनका बुक वैल्यू है वो 139 रुपीज नेगेटिव है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कंपनी की लाइबिलिटीज है वो इन कंपैरिजन टू एसेट ज्यादा है और इसीलिए यहाँ पे जो कंपनी का बुक वैल्यू है वो नेगेटिव है। लेकिन देखिए अगर अभी कंपनी डेट कम कर देगी अपना, फिर उसके बाद लगातार प्रॉफिट बढ़ेगा, जो कंपनी का सरप्लस है वो भी बढ़ेगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये बुक वैल्यू आराम से पॉजिटिव होती हुई हमें नजर आएगी। अब देखिए इसके अंदर जो रिटेल कोटा है वो 10% ही है, यानी कि भले ही 3,800 करोड़ का है लेकिन 380 करोड़ का यहाँ पे रिटेल कोटा है। मुझे ऐसा लगता है 75% का जो QIB कोटा है, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे कोई भी फर्द है वो शेयर मार्केट में नहीं बिकेंगे, तो 25% में वहां पे सिर्फ 10% लोग अपना शेयर बेचेंगे, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग डिमांड लिस्टिंग के दिन हो सकती है। तो अगर आप इसको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मिनिमम 20 to 30% का लिस्टिंग गेन मुझे लगता है कि यहाँ पे मिल सकता है। और उसके अलावा अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप इसको रखना चाहते हैं, मेरे ख्याल से रख सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली अगर हम देखेंगे कोई भी इशू मुझे यहाँ पे नजर नहीं आते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि कैम्प्लास सनमर के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।